आपका यूपीआई अब पहले से भी तेज होगा। आपके मोबाइल से पैसे भेजने और लेने का अनुभव अब बदलने वाला है। जी हां, भारत के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। अगर आप भी रोजाना भीम ऐप, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। 16 जून 2025 से यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है, जिससे पैसे भेजने और रिसीव करने की स्पीड दोगुनी हो जाएगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इस बदलाव का ऐलान कर दिया है। इसमें ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्स टाइम को मौजूदा 30 सेकंड से घटाकर सिर्फ 15 सेकंड कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब यूपीआई के जरिए भुगतान और भुगतान के कंफर्मेशन यानी पेमेंट और पेमेंट का कंफर्मेशन पहले से भी ज्यादा तेजी से होगा। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी करके सभी बैंक्स और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए कि वो अपने सिस्टम को अपडेट करें और 16 जून 2025 से नए नियमों को लागू करें। यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है, जो हर महीने करीब 25 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। ऐसे में सिस्टम की रफ्तार और भरोसे को बनाए रखना अब समय की मांग बन चुकी है। इस नए बदलाव में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। इस नए प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ टाइम लिमिट्स तय की गई है। पहली है रिक्वेस्ट पे और रिस्पॉन्स पे की टाइम लिमिट। अब 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस पूरा करना ही होगा। चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस और ट्रांजैक्शन रिवर्सल को लेकर के भी टाइम लिमिट तय है। इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है और वैलिडेट एड्रेस प्रोसेसिंग को लेकर के भी अब सिर्फ 10 सेकंड का ही समय निर्धारित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य यूपीआई ट्रांजैक्शन में आ रही रुकावटों को कम करना और लेन देन की सफलता दर को बनाए रखते हुए यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही के समय में यूपीआई में काफी दिक्कतें भी देखने को मिली थी। मार्च और अप्रैल के महीने में यूपीआई सिस्टम में कई बार रुकावटें आई थी, जिसको लेकर के भी अब जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि मार्च और अप्रैल 2025 में यूपीआई सिस्टम में को 3 बार गंभीर आउटेज का सामना करना पड़ा था। 26 मार्च, 1 अप्रैल और 12 अप्रैल को लाखों यूजर्स को लेन देन में परेशानी हुई, यूपीआई पेमेंट्स ठप हुए और सबसे बड़ी रुकावट तो 12 अप्रैल को आई, जब कई ट्रांजैक्शन फेल हो गए और यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। एनपीसीआई की जांच में ये सामने आया कि इन रुकावटों की सबसे बड़ी वजह थी चेक ट्रांजैक्शन एपीआई पर बढ़ता लोड। कई बैंक्स के सिस्टम पुराने ट्रांजैक्शन के लिए बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे थे, जिससे सर्वर पर जबरदस्त दबाव पड़ा और प्रोसेसिंग धीमी हो गई। अब एनपीसीआई ने यह साफ किया है कि सभी बैंक्स और पेमेंट ऐप्स को सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और तय समय सीमा के अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को पूरा करना होगा। इससे एक और जहां स्पीड में सुधार आएगा, वहीं ट्रांजैक्शन की सफलता दर में भी स्थिरता बनी रहेगी, यानी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका यूपीआई पेमेंट बिना किसी रुकावट के फटाफट हो जाए, तो तैयार हो जाइए 16 जून से आने वाले इस बड़े बदलाव के लिए। ये कदम भारत को डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में और आगे ले जाने वाला है। सरकार को इस बात का भरोसा है। हालांकि ये जो पूरी प्रोसेस है, क्या ये 15 सेकंड में पूरी हो पाएगी? जो प्लान सरकार ने तैयार किया है, जो प्लान एनपीसीआई ने तैयार किया है, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा और क्या बैंक्स इस पूरी प्रोसेस को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? ये कई बड़े सवाल है जो यूपीआई पेमेंट से जुड़े अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, खासतौर से हाल में हुई कुछ गड़बड़ियों के बाद। क्या कुछ होता है? क्या यूपीआई पेमेंट्स तेजी से बढ़ पाएंगे आगे? ये सब कुछ आने वाले समय में देखने की बात होगी। आपको हमारी काम की खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।